नमस्कार सभी साथियों को। मैं हूं राकेश शर्मा, विहारी का ज्योतिष चैनल से। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए आज हम बात करते हैं कि किस पक्ष में आपका जन्म हुआ है। दो पक्ष होते हैं, एक तो शुक्ल पक्ष यानी कि प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, दूसरा होता है कृष्ण पक्ष यानी कि प्रतिपदा एकम से अमावस्या तक। अब दोनों पक्षों में किसी का जन्म होता है तो उससे आपका व्यक्तित्व कैसा रहता है, ये निर्भर करता है कि चंद्रमा की रश्मियां जब आपका जन्म हुआ कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में, तो आपके व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार से हुआ। आइए हम देखते हैं शुक्ल पक्ष में जन्म लेने पर कैसा रहेगा आपका व्यक्तित्व। यदि आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है तो आपकी प्रवृत्ति हंसमुख रहेगी, आप शांति प्रिय रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, पारिवारिक सुख मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा। लेकिन यदि चंद्रमा आपके छठे स्थान या आठवें स्थान में कुंडली में आता है, कुंडली का जो छठा स्थान है शत्रु स्थान, स्वास्थ्य स्थान कहलाता है, और अष्टम स्थान आयु का निर्धारण करता है। अरिष्ट संबंधी जो भी बाधाएं जीवन में आती है वो अष्टम स्थान निर्धारण करता है। यानी कि छठे और आठवें में यदि चंद्रमा की स्थिति है और आपका शुक्ल पक्ष का जन्म है तो यह शरीर को पीड़ा देता है, यानी कुछ न कुछ परेशानी होती है। लेकिन यदि रात्रि का जन्म है, शुक्ल पक्ष में रात्रि में जन्म हुआ है, तो सर्वारिष्ट नाशक होता है, यानी जो बाधाएं परेशानियां चंद्रमा की छठे और आठवें स्थान में जो बाधाएं आती है उसका नाश करता है। अब हम आते हैं कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में जिनका जन्म हुआ है, आप अपनी अपनी कुंडली में देखिए, अपनी जन्म तारीख को देखिए कि आपका किस पक्ष का जन्म है। तिथि का निर्धारण कीजिए, किस तिथि को हुआ है, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष की तिथियों में हुआ है, तो आप आराम से अपने व्यक्तित्व किस प्रकार का आपका है उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो कृष्ण पक्ष में यदि आपका जन्म हुआ है तो कृष्ण पक्ष में जन्म लेने वाले व्यक्ति मनमाने ढंग से चलते हैं, यानी सुनते सभी की है लेकिन करते अपने मन की है। जीवन में कोई न कोई व्यसन रखते हैं, व्यसनाधीन होते हैं, बहुत जल्दी इनकी प्रवृत्ति व्यसन के प्रति हो जाती है, व्यसन के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, थोड़े कलह प्रिय होते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, यानी कि कलह करने में भी देर नहीं करते हैं, चंचल होते हैं। और छठे और आठवें भाव में यदि चंद्रमा पड़ा हो, जन्म कृष्ण पक्ष का और छठे और आठवें में इनमें चंद्रमा हो, तो 8वें 16वें और 32वें वर्ष में इनको शारीरिक कष्ट होता है, किसी प्रकार का भय होता है, किसी प्रकार की परेशानी आती है, यानी चंद्रमा परेशान करता है छठे और आठवें घर का। तो इसके लिए चंद्रमा गले में पहने, चांदी की अंगूठी में मोती पहने, जिससे चंद्रमा से संबंधित जो दोष है वो दूर हो जाए। अब हम देखते हैं कि यदि कृष्ण पक्ष है और दिन का जन्म है और शुक्ल पक्ष है और रात्रि का जन्म है, तो इन्हें विंशोत्तरी दशा का फल विशेष रूप से मिलता है। हमारी कुंडली में विंशोत्तरी दशा और अष्टोत्तरी दशा, दो दशाएं प्रभावित करती है। लेकिन किस दशा को एक अच्छे ज्योतिर्विद को, अच्छे ज्योतिषविद को इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि उसका जन्म किस पक्ष में हुआ है, तब जाके उसकी विंशोत्तरी दशा प्रभाव कर रही है या अष्टोत्तरी दशा प्रभाव कर रही है। तो कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म हो, शुक्ल पक्ष में रात्रि का जन्म हो, तो विंशोत्तरी दशा का फल विशेष रूप से मिलता है। और शुक्ल पक्ष हो और दिन का जन्म हो और कृष्ण पक्ष हो और रात्रि का जन्म हो, तो उससे अष्टोत्तरी दशा का फल विशेष रूप से मिलता है। तो एक ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, आज हमने बात करी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जन्म लिए व्यक्ति का किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है। साथियों, देखते रहिए आप हमारे विहारी का ज्योतिष चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।